आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 16 लास्ट चैप्टर है आंकड़ों का विश्लेषण करना सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें आज से शुरू करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य समांतर माध्य है या यही औसत है। ठीक है, औसत को ही माध्य समांतर माध्य कहते हैं आंकड़ों यानी सांख्यिकी में। ठीक है, माध्य का यानी मध्य पद, बहुलक यानी जो सबसे अधिक बार आया है, तो इनका हम तीनों का दिया है ना, इसमें वर्गीकृत आंकड़ों में इनका तीनों का फार्मूला दिया है। तो एक तो व्यक्तिगत दिखे थे, सामान्य था, बहुलक का तो फार्मूला ही नहीं था, मध्य का था सम और विषम मध्य का के लिए। ठीक है, प्रेक्षण के लिए, और माध्य यानी औसत तो सामान्य आप जानते, दिखा देता हूँ। तो पहले इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, माध्य यानी समांतर माध्य या औसत है। प्रेक्षणों का योग करते थे, औसत ही निकालना ये। इसका वर्गीकृत कुछ फार्मूले हमने हल किए थे। ठीक है, लेकिन आगे इस वर्गीकृत मतलब प्रेक्षणों को ना एक ग्रुप में बना लेते हैं ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 1 को हल किए थे ऐसा ही। ठीक है, ये समांतर माध्य है या औसत है वर्गीकृत प्रेक्षणों हेतु। समूह में बांटते हैं। ठीक है, या समूह में क्यों बांटते हैं? क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा होती है प्रेक्षणों की। वैसे ही माध्य का, यह देखो माध्यका का सम प्रेक्षणों में माध्य का ये सूत्र है। ठीक है, n बराबर क्या है यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या है, और ये विषम प्रेक्षणों में माध्य का है। यहाँ पर भी n बराबर प्रेक्षणों की संख्या है। पहले इसमें क्या, माध्यका के प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में लिखा जाता है। अब इसका माध्यका का ये माध्य का वर्गीकृत सूत्र है। इसको सिग्मा एफ मतलब समझते हैं आप, बारंबारता एक्स मतलब क्या है, यही प्रेक्षण है। ठीक है, प्रेक्षण बोलो या डाटा बोलो, अंग्रेजी में डेटा बोलते हैं ना, और या आंकड़ा। ठीक है, ये माध्यका का वर्गीकृत सूत्र है, मतलब इस तरह से ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, ये माध्यका का सूत्र आगे भी बताऊंगे इसको। तो इन्हीं चीज़ों का, और ये बहुलक का, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये सी मतलब संचयी बारंबारता माध्यका वर्ग के ठीक पहले का है। ठीक है, सी एफ बराबर क्या है, यह संचयी बारंबारता ही है, लेकिन यूज़ करेंगे यहाँ पे ये माध्यका वर्ग जो चुनेंगे, इसको बताऊंगा कैसे चुनेंगे। माध्यका संचयी बारंबारता जो माध्यका वर्ग के ठीक पहले का संचयी बारंबारता, आप लिखने से माध्यका वर्ग के ठीक पहले का संचयी बारंबारता लिख लेना। ठीक है, जो को लिखने की जरूरत नहीं है। एफ मतलब तो सब ठीक है, बिल्कुल सब सही है। तो इन सब का यूज़ करेंगे, बड़ा आसान है। ठीक है, केवल हमें यहाँ पे वैल्यू को रखना बस होता है, फिर सभी हल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 में क्या क्या दिया पता है, तीनों दिया है। तो सबसे पहले हम माध्य से संबंधित क्वेश्चन को उदाहरण और प्रश्नावली 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 माध्य से संबंधित है। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 10। तो चारों को एक साथ करेंगे, फिर माध्यका को करेंगे। मैं कहता हूँ बहुलक को पहले करेंगे, नहीं किसी को भी कर सकते, माध्यका और बहुलक तीनों को कंटिन्यू करेंगे। प्रश्नावली 2 में केवल 5 क्वेश्चन है। 3 तो इसी से संबंधित है, एक इससे है, एक इससे है, लेकिन इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल में भी है। ठीक है, तो समान प्रश्नों को एक स्थान पे रखेंगे ना, तो समझने में वो होता है, समझने में क्या हमें आसानी होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 10 यह देखो, पहले देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में लिखा है, एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं तालिका में। ठीक है, इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करनी है। समांतर माध्य यानी माध्य लिखा भी हो सकता है। ठीक है, इसको बता चुका हूँ, या औसत भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें टेबल दिया है सारणी, उस सारणी को मैं पहले बनाता हूँ। ठीक है,
इसको हमने हल कर लिए थे। देखो सारणी में आपको दिखाई दे रहेंगे, वजन किलोग्राम में है ना, वहाँ पे ग्रुप में दिख रहे हैं। देखो 30 40, 40 50, 50 60, 60 70 दिया है, 70 80 दिया है, यानी ग्रुप बना है। ये ग्रुप मतलब वर्गीकृत कर दिया है आंकड़ों को कि इस ग्रुप में इतने, इस ग्रुप में इतने, ऐसे। तो टेबल दिया है करके लिखता हूँ मैं। इसमें हमें वही ज्ञात करना है मध्यमान। जो आप इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एग्जाम्पल नंबर जो 10 था, एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें हमने ग्रुप बना के हल किए थे, सेम टू सेम वैसा ही कार्य करना है। यहाँ पे ना मध्य बिंदु दिया है। मध्य बिंदु मतलब होता है मध्यमान ही है, तो यहाँ पे हम मध्यमान ही लिखेंगे, ठीक है। तो दिया है, दिया क्या है, एक क्या है, उच्चतर माध्यमिक शाला के बड़े छोटे बच्चों की वजन का आंकड़ा तालिका में दिए हैं। ये सिखाने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 10 सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो 3 क्वेश्चन दिए प्रश्नावली में, उसको हल करेंगे, ठीक है। पहले इसमें सिखा रहा हूँ, ठीक है। तालिका आप सुंदर बनाना। देखो इसमें दिया है वजन दिया है, चलो ठीक है, तालिका बना के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये है तालिका, ठीक है। तालिका देखो वजन दिया था, बड़े और छोटे बच्चों का क्या है, बड़े और छोटे बच्चों का वजन का आंकड़ा दिया था, आंकड़ा। तो ये देखो ग्रुप में बनाया, मैं दिखाया था ना आपको, दिखाता हूँ पहले। समांतर माध्य ज्ञात करना था और प्रेक्षणों को समूह में बांटते हैं। देखो 10 और 15 जैसे 0 4 हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप बना है। आपको इस ग्रुप को देखकर ही पहचानना है क्या, कि हमें व्यक्तिगत जो वर्गीकृत प्रेक्षण या वर्गीकृत सूत्रों को उपयोग करके हल करना है करके आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ठीक है। केवल एक एग्जाम्पल नंबर 1 था जिसमें हमें खुद इस ग्रुप को बनाए थे, ठीक है। तो वैसा प्रश्न आएंगे नहीं क्या, क्योंकि उसमें बहुत सारे होंगे ना, ठीक है। तो क्योंकि ग्रुप बनाना बहुत देर लगता है, ठीक है। तो इसमें यह देखो, आपको इसी ग्रुप देखो 30 और 40 के बीच में कितने बच्चों की वजन है, 11 बच्चों की। 40 से 50 में 40 से 50 किलो के बीच में ना 29 बच्चों का वजन है, यानी एक का तो नहीं है, ये एक का तो नहीं है, लेकिन 29 बच्चे का वजन इस बीच में आते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप बना दिए ना भाई, 29 बच्चों का वजन 40 से 50 किलो के बीच में, ऐसे ग्रुप बना दिए हैं। तो आप इस ग्रुप के आधार पर ही जितने भी वर्गीकृत है फार्मूले हैं तीनों का आप याद कर ले। इसमें समांतर माध्य निकालने के लिए पता करें कहा है, तो ये तो बड़ा आसान है, लेकिन माध्य का और बहुलक का थोड़ा सा उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें केवल भाग देना पड़ता है। तो अब ग्रुप बना होता है तो हम इसके मध्य का मान निकालते हैं, ठीक है। तो मध्य का मान निकालने का तरीका आपको बताया था, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे। तो एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ठीक है, एक टेबल बना के आ रहा हूँ, ठीक है मैं, ठीक है। देखो ये देखो हमने एक और टेबल बना लिया। ये केजी था ना, किलोग्राम, इस ग्रुप को हम इधर ले लिए। और बच्चों की संख्या ये क्या था, ग्रुप में क्या है 30 से 40 के बीच में क्या है, 11 बच्चों का है, यही हमारी बारंबारता होगी, ठीक है। एफ यहाँ पे दर्शा दिया है, तो ये एफ बारंबारता है, 11 बच्चे आए हैं ना इसमें, तो यही बारंबारता होता है। और मध्यमान निकालना होता है, तो मध्यमान निकालने का तरीका बताया था आपको, ठीक है। बड़ा आसान है मध्यमान निकालना। और इन सब का तो जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि जोड़ना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कुल लिखेंगे,
इसको यहाँ पे सिग्मा एफ को जोड़ेंगे और आपको इसको हल कर चुके ना, इसको एफ एक्स को जोड़ेंगे। इसको हम हल कर चुके, देखो इसको बारंबारता है, ठीक है, ये ग्रुप है, इसका हमें मध्यमान निकालना। देखो यहाँ पे मैंने मध्यमान एक से ले लिया है, ठीक है। उसके बाद एक्स और इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा इसका योग और इसका योग भाग दे देते हैं, ठीक है। तो मध्यमान निकालने का तरीका क्या है, मध्यमान एग्जाम्पल बस बता रहा हूँ, ठीक है, एक बता रहा हूँ मैं। ये मध्यमान निकालना, आपको मध्यमान निकालना की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टेबल बनाएं, फिर इस टेबल को बनाना है, इसी में मध्यमान होनी चाहिए आपका। आप सबका मध्यमान आपको निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने टेबल किस लिए बनाया भैया, मध्यमान को भरने के लिए। आप अलग से इसको निकालना नहीं है, कहीं पे ऐसे लिखते नहीं रहना लाइन से, ठीक है। मध्यमान आप डायरेक्ट यहाँ पे निकालोगे और डायरेक्ट इसका गुणा करके यहाँ पे करोगे, इधर गुणा करते नहीं रहना है, ठीक है। तो मध्यमान डायरेक्ट बुक में फार्मूला दिया है, ठीक है। मध्य बिंदु के इसको मध्य बिंदु या मध्य मान कहते हैं, ठीक है, मध्य बिंदु या मध्य मान कहेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु को या मध्य का मान है, ये मध्य का मान या मध्य बिंदु। इसका फार्मूला है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। इसकी आवश्यकता पड़ेगा ना, और उच्च निम्न थोड़ा सा हल्का सा मालूम है, ये बटा 2, ठीक है। देखो छोटी को निम्न और बड़ी को उच्च मानेंगे, ठीक है। तो निम्न यहाँ पे 30 है प्लस उच्च जो बड़ा है, यानी उच्च है, बड़ा मतलब उच्च 40 पूरे का बटा ये 2 बराबर हल करें 4 3 7 0 70, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे, बराबर करेंगे तो देखो 70 का आधा होता है 35। तो इस ग्रुप का मध्यमान निकला यहाँ पे 35, ठीक है। ऐसे ही आप आराम से निकाल सकते हो भाई, ऐसे सब का क्या है, हम गुणा ऐसे ही करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको आप कहीं पे लिख लो, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मध्यमान निकालें, इसका आधा निकालें ना, ये केवल एक फार्मूला है। इसको बता भी चुका हूँ किसमें, प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन जब एग्जाम्पल नंबर 1 को हल किए थे तब, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने मध्यमान निकाले थे, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल में बताया वहाँ पे मध्य बिंदु लिख दे, दोनों का मान दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। मध्य बिंदु बोलो या मध्यमान। तो देखो 40 और देखो 30 और 40 के बीच 35 है, वैसे ही 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 का आधा 45। अब आपको ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं, जब ये 10-10 के आंकड़े में है तो 10-10 आगे करो, 35 के बाद 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद आगे 75, ऐसे समझ गए। क्योंकि ये एक निश्चित अंतराल में है ना, 10-10 के अंतराल में है, तो मध्यमान भी जब आगे बढ़ेगा तो 10-10 के अंतराल में ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, मध्यमान निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। तो कहीं पर इनको ना लिख लो या ब्रैकेट में से लिख लेना कि ऐसे हल करना है करके, ठीक है। तो थोड़ा शोर होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, हमारा वही कार्य होता है, f और x का हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे f दिया है, यहाँ पे x दिया, f x का इन दोनों का यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब गुणा है ना, ये गुणा है, तो दोनों का गुणा कराते हैं भाई। तो 11 पंचे 55, 55 का 5 हासिल है, कितना होता है 5 जी, 11 तिया 33, 33 और 5 33 और 5 38, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे सब का हमें गुणा करानी है, ठीक है। तो इसका गुणा कितना होगा,
दिखाता हूँ। ये 45 गुणा में 29 करते हैं। 9 पंचे 45 के 5 हाथ सिलाई 4, 9 चौक 36, 36 4 39, 2 पंचे 10 हाथ सिलाई 1, 2 चौक 8, 8 1 9, 5 9 9 3 12, 1200 नहीं जी, 9 3 12 नहीं होता है। हाँ 9 3 तो 12 होता है। 5 9 और 9 पंचे 45 के 5 हाथ सिलाई 4, 9 चौक 36, 36 और 4 39, 39 का ठीक है 39 हो गया। ये 2 पंचे 10, 10 का 0 हाथ सिलाई 1, 2 चौक 8, 8 1 9 और इसमें कैसे दिया है, थोड़ा सा रुकेंगे ठीक है। ये 45 गुणा में 2 9 ठीक है। 2 5 निया 45 तो होता है, हाथ सिलाई 4, 4 निया 36, 36 और 36 4 40 होता है ना जी, यहीं पे गड़बड़ हो गए और 39 यहाँ कर दिए थे। अब ये तो 90 ही है ठीक है, ये 90 ठीक आया है। 9 0 ये 5 है 5 है 5 0 और 9 4 13 ठीक ये आया ऐसे, क्योंकि हल करके आए थे ना साहब। ये संख्या के साथ करेंगे ठीक है। अब 6 पंचे एक संख्या है तो यहीं पे कर दो, 6 पंचे 30, 30 का 0 हाथ सिलाई 3 है ठीक है। 6 पंचे 30, 30 और 3 33, ये 333। 3 पंचे 15, 15 का 5 हाथ सिलाई 1, 3 छक्के 18, 18 1 19 ये, और ये 75 एकम 75। अब इन सब को हमें जोड़ना है ठीक है। ये कितना है देखो, एक इसमें मिला दो 30 हो गया, 30 10 40 हो गया, 29 और 11 40, 40 6 46, 46 3 46 3 49, 49 1 50, ये 50 आया ठीक है। अब इसको जोड़ना है भाई, जोड़े बगैर और गुणा भी करना है ठीक है। तो 5 10 15 20, 20 का 0 हाथ सिलाई 2 है, 2 और 8 10, 10 3 13, 13 और 9 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 का 9 हाथ सिलाई 2 है, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 का 2 हाथ सिलाई 1 और केवल ये एक बस बचा, 1 और 1 2, तो 2290 आया ठीक है। अब कुछ नहीं है और यहाँ पे दिया क्या है, समूह वाला। तो समूह वाला वो क्या है, चूँकि हम जानते करके लिखें या चूँकि हम जानते हैं, या चूँकि बस लिखो कि क्या बोला था इसमें, समांतर माध्य। तो समांतर जो पूछा गया है उसको ही लिखेंगे ठीक है। समांतर माध्य बराबर होता है, ये सिग्मा है, ये योग को दर्शाने के लिए ठीक है, कि यहाँ पे जोड़ा गया है, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ा गया है ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटा में ठीक है, बटा में ये सिग्मा एफ, ये बारंबारता ही है ना ठीक है। अब बड़ा आसान है भैया, देख लो, ये 2290, इसका वैल्यू यहाँ पे, ये क्या वर्गीकृत सूत्र है ठीक है, दिखा देता हूँ। यहाँ पे माध्य बोले या समांतर माध्य बोलो, देखो यहाँ पे समांतर माध्य का वर्गीकृत सूत्र है। यहाँ पे मैंने ना उसको जो दर्शाता है इंग्लिश में कैरेक्टर, उसको लिख दिया है। यहाँ पे देखो समूह को बताया था कि ऐसा समूह होंगे तब यूज़ करेंगे करके ठीक है। और बटा में 50 है, तो ये 5 5 खत्म, बराबर आया। अब 5 चौक 20, 2 बच गया, 5 पंचे 25, 4 बच गए, 0 लेंगे तो 40 हो गया, तो 5 अट्ठे 40 ये ठीक है। और ये किस में दिया था, बच्चों की संख्या था ना, ये किलोग्राम में दिया था यहाँ पे, तो ये किलोग्राम
ग्राम में, यही हमारा आंसर है। तो यही समांतर माध्य पता करें करके लिखा था। तो हम आंसर में लिखेंगे कि अतः कि कौन सा स्कूल था, उच्च माध्यमिक शाला के बड़े छोटे बच्चों की वजन की समांतर माध्य 45.8 किलोग्राम है करके। बस अब इससे संबंधित ना क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इसी से संबंधित 3 क्वेश्चन है प्रश्नावली 2 में, तो साथ साथ में कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये याद रहे कि इस प्रकार के फार्मूले में कैसे हल करना है इसको हमें। तो यह देखो प्रश्नावली 2, और इसमें और चैप्टर का भी लास्ट प्रश्नावली है और केवल 5 ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन दिया था, हाँ पहला क्वेश्चन ही माध्य ज्ञात कीजिए करके लिखा है। पहला क्वेश्चन देखो, ये निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, लेकिन तालिका दिया है महिला शिक्षकों की संख्या दिया है, ठीक है। महिला शिक्षकों की संख्या दिया है और राज्यों की संख्या। तो इसको टेबल को बनाऊंगा। फिर इसमें लिखा है, देखो तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों के बारे में 5 निष्कर्ष लिखिए। तो प्रश्नावली 2 में एक चीज़ है कि सभी 5 क्वेश्चन में हमें निष्कर्ष भी लिखना है जितनी संख्या में पूछा जाए। तो निष्कर्ष लिखना भी इसमें बताऊंगा, ठीक है। बड़ा आसान है निष्कर्ष लिखना, क्योंकि 5 निष्कर्ष लिखिए करके पूछा गया है, तो कुछ तो नंबर देंगे, उसमें नंबर होंगे तभी तो। 5 निष्कर्ष लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। कम से कम 1-2 नंबर तो मिल जाएंगे। तो उसको निष्कर्ष को कैसे लिखेंगे और ढूंढेंगे कैसे, ये बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को हल करते करते। तो दिया है इसमें, ठीक है, दिया है महिला शिक्षकों की, दिया है महिला शिक्षकों एवं राज्यों की संख्या के आधार पर तालिका, ठीक है। तो मैं तालिका बना के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा टेबल, ठीक है। महिला शिक्षकों की संख्या परसेंट में दिया है, 15 से परसेंट में दिया है, इसको याद रखना, ठीक है। उसमें वजन दिया था और इसमें 5 निष्कर्ष निकालना है, ठीक है, तालिका को देखकर। 15 से 25% महिलाओं की संख्या किस राज्य में? 6 राज्य में है। शिक्षक देखो यहाँ पे ना राज्यों की संख्या दिया है और उस राज्य में कितने परसेंट महिलाएं हैं शिक्षक कर्मी के रूप में। 6 राज्य में क्या है, 15 से 25 है, ठीक है। और देखो एक राज्य ऐसा है जिसमें महिलाओं की संख्या 75 से 80% है, यानी पुरुष की संख्या होगी वहाँ पे केवल 20 से 25%, महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक है शिक्षकों में। तो ये इस तरह से है। अभी जो मैं अभी बताया ना, सेम टू सेम हमें निष्कर्ष निकालनी है। तो इसका पूछा क्या गया था, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य के लिए डायरेक्ट हम इन दोनों का क्या है, देखो ये तो ग्रुप में दिया ना, देखो ग्रुप बना हुआ है ना, ये ग्रुप बना है, ठीक है, यानी वर्गीकृत फार्मूला यूज करेंगे। और ये हमारा जो बना है ये हमारा बारंबारता है, इसको F से दर्शाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसका एक और टेबल बना रहा हूँ, तब आता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेबल, ठीक है, महिला शिक्षकों की संख्या। इसी को हमने क्या है, खड़ी बना दिया, ठीक है। राज्य की संख्या जो 36 था हॉरिजॉन्टल, इसको हम वर्टिकल मतलब खड़ी बना दिए इसको, ठीक है। तो यह देखो, और राज्यों की संख्या क्या है, कई 6 राज्य ना, मतलब राज्य 6 बार आया है, तो इसको बारंबारता कहेंगे, बार बार जो राज्य आए हैं इसलिए बारंबारता है, ठीक है। F दर्शा दिए। इसका भी हमें मध्य मान ज्ञात करनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में दिया, देखो 15 और 25 का बीच में, और आपको दिखाई दे रहेंगे 15-25, कहीं पर आपको ग्रुप अंतराल क्या है, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 15 से 25 यानी 10 का अंतराल है यहाँ पे। तो सिंपल सा
देखो 15 और 25 का फिर हमें मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान को 1 से दर्शाए, इन दोनों को गुणा करेंगे इधर और यहाँ पे जोड़ देंगे भाई, इसको यहाँ पर भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो पिछला का था ये। देखो 15 और 25 को जोड़ता हूँ मैं, ये निम्न क्या है 15, उच्च क्या है 25 बटा में 2 जोड़ दो। ये पहला का एग्जाम्पल 10 का था और ये पहला क्वेश्चन का है। ये 15 और 25 होता है 40 बटा में 2। 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 आएगा। और आपको सिंपल सा 15 और 25 के बीच में कौन सा है बीच में, तो ये 20 ही संख्या। ठीक है, 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या 35। तो ये देखो इसका आया कितना 20। अब आपको सबका निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 के अंतराल में है ना, तो 20 में 10 और जोड़ दो, कितना हो गया 30। 30 में और 10 जोड़ दो तो ये 40। और इस 40 में 10 और जोड़ दें 50। 50 में 10 और जोड़ दो 60। कितना हो गया, हाँ 60। कितना है ये 2 2 4 2 6 1 7 है, 2 2 4 1 5, 2 और आएंगे। ठीक है, 60 के बाद ये यहाँ पे 70 है इसका। ठीक है, आपका क्या बुक कॉपी में क्या लाइन दिए रहेंगे। और 75 80 के बीच में कितना है, गलत कर दिए क्या जी, ये 75 ये 85 है ना भाई, ये 85 है ये भाई 85, ये 85 है ना, गलती से हो गया ना, तभी तो 80 आएंगे इसके बीच का, ये 80 है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, इसमें 2 3 का मतलब एक एक संख्या का गुणा करेंगे और जीरो तो लगा ही है, गुणा करने में जीरो होती है तो लास्ट में बड़ा आसान हो जाता है। तो देखो इन दोनों का गुणा करते हैं, किसका किसका, बारंबारता और मध्यमान का गुणा किया जाता है। ठीक है, और गुणनफल इधर लिखेंगे, फिर लास्ट में गुणनफलों को ही इधर जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे बारंबारता, ये बारंबारता ही है। ठीक है, यहाँ पे बारंबारता नहीं लिख रहे हैं क्योंकि राज्यों की संख्या दिया हुआ है, तो बारंबारता आपको स्वयं से पहचाननी है। ठीक है, जो चीज़ें बार बार आई है वही बारंबारता है। तो गुणा करूँ मैं, देखो मध्यमान निकालना बड़ा आसान था ना, बस हमें कुछ नहीं करना है भाई। ये 6 दूनी 12 होता है, 12 और जीरो लगा दिया ये पीछे में। 11 तिया 33 होता है, 33 एक जीरो लगा दिए। ठीक, 7 चौक 28, 28 और एक जीरो लगा दिए। 4 पंचे 20, एक जीरो और लगा दिए। और संख्या को इकाई इकाई दहाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा लिखेंगे ताकि जोड़ते बने। ठीक है, ये इसका था ना, इसका था, देखो मुझसे वो हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, ये 4 तक हो गए, 4 छक्के 24, 24 का कितना 24 और इस जीरो को इधर लगा दिए, एक जीरो तो यहाँ हो गया 7 दूनी 14, ये जीरो 8 एकम 8 और ये जीरो। ठीक है, तो दहाई दहाई का इकाई इकाई का निकालेंगे। ठीक है, अब इन सबको मैं जोड़ता हूँ और इनको पहले जोड़ते हैं। देखो 11 और 6 17, 17 और 7 25। ठीक है, 17 7 5 17। ठीक है, 11 6 17, 17 3 इधर 24 होगा, 24 24 4। देखो थोड़ा सा एक संख्या कम ज़्यादा होगा ना तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो अच्छे से गुणा करना आता है आपको, जोड़ना भी आता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ना जल्दीबाजी में, तो उसी चीज़ को बस याद रखना। ठीक है, तो यह देखो 11 6 17, 17 18 19 20 21 22 23 24 24। ठीक है, 24 और 8 ऐसे गिन लेना भाई। ठीक है, 24 और 8 28, 28 और नहीं 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 2 32 और 2 34, 34 1 35, ये आया 35। अच्छे से काउंट करना, अच्छे से गुणा करना, जीरो जीरो का जीरो आएंगे। ठीक है, अब ये दाएं वाले को देखते हैं, 2 3 5 5 और 8 13, 13 0 0 मतलब 13 ही हुआ। 13 4 17, 17 और 4 21। ठीक है, 21 और 8 29, 29 का 9 हाथ सिलाई 2 है। ठीक है, तो इसका हाथ सिलाई 2 था। ठीक है, 2 और 1
3 3 और 3 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 1 13 13 का 3 इधर हासिल आई तो लेना नहीं है, सीधा ये हुआ 13 मतलब 1390 रुपये। चूँकि हम जानते करके लिखो, चूँकि हम जानते हैं माध्य बस पूछा था ना, समांतर माध्य नहीं लिखा था। माध्य बराबर सिग्मा fx का योग और केवल f का योग यानी बारंबारता का। बस बड़ा आसान है ये, 1390 बटा में ये 35। तो इसका हल 5 से तो जाएगा ये, ठीक है। तो क्योंकि 0 है, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी और 3 बच गया, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 4 बच गया, 5 अट्ठे 40। ये आगे और जाएंगे, ठीक है। आप नीचे लिखना। अब 7 से सीधा भाग करते, दशमलव में या चाहे कुछ भी आए। 7 चौक 28 होता है, लेकिन 7 ते 21 लेंगे, ठीक है। 7 ते 21 तो 21 तो 6 बच गया, ठीक है। 68 हो गया, 68 हुआ। 6 और 8 तो 7 अट्ठे 56, 7 निया 63 होता है, 7 निया 63। 68 था, 63 हो गया, 63। हाँ, तो कितना 5 बचा, तो दशमलव लेता हूँ, 5 में 0 और 7 7 सती 49 होता है, मतलब 7 से 1 बचा, फिर 7 एकम 7। और ये क्या था इसमें, परसेंट, तो ये परसेंट में है, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल का जो 39.71%, ठीक है, 39.71% बिल्कुल सही आए, ये हमारा आंसर है। लेकिन इसमें हमें क्या है, एक चीज़ सीखनी है कि 5 निष्कर्ष निकालनी है। तो पहला निष्कर्ष तो हमारे यही एग्जाम्पल होगा कि महिलाओं की संख्या क्या है प्रत्येक राज्य में, या प्रत्येक राज्य में, या महिला शिक्षकों की प्रतिशत का माध्य राज्यों में क्या है, 39.71% है करके लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल में इसको। तो यह देखो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष यही। और जरूरी नहीं कि देखो इसमें इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों के बारे में 5 की निष्कर्ष निकालिए का है, तो आप इस आंसर को नहीं निकालेंगे, ठीक है, तालिका को देख के निकालनी है, ठीक है। तो 5 निष्कर्ष इसी तालिका को देख कर निकालनी है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष ये कि देखो ये क्या है, परसेंट में 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, ठीक है। 55% से 65, 65 से 75, 75 से 85% के बीच में है। तो देखो इसमें सबसे पहला हम 1 2 5 निकालने के लिए कहा है, हम 1 2 3 4 5 6 7 निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो राज्यों की संख्या 11 सबसे अधिक है, देखो तो 11 राज्यों में इसको एक निकालेंगे कि 11 राज्यों में महिला शिक्षकों की प्रतिशत सर्वाधिक है, नहीं बोलेंगे। 11 राज्यों में, पहला यहीं से शुरू करते हैं 1 से जी। देखो पहला 1 से शुरू करते हैं, 6 राज्यों में महिला शिक्षकों की संख्या 15 से 25% है, ठीक है। निकालना बता रहा हूँ ये, ठीक है। अब दूसरा लिखो आप, दूसरा लिखो ये 11 लिखना, 11 राज्यों में महिलाओं की संख्या लिखना, 11 में
लिखना, उसके बाद इसको लिखना यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। सेम टू सेम लिख सकते हो, लिखेंगे। और कितना परसेंट है, 25 से 35% है, बस। तीसरा लिखना, ठीक है। तो आप ऐसे ही सबको लिख लेना, ठीक है। तो तीसरा लिख के बताता हूँ जी। 7 राज्यों में महिला शिक्षकों की संख्या बीच में लिखना, ठीक है। महिला जितने भी लिखा हूँ ना, इसको बीच में लिखना। 7 राज्यों में महिला शिक्षकों की संख्या 35% से 45% है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है ना, तो चौथा लिखो। 2 राज्य में 7 राज्यों में और 4 राज्यों में लिखो। 4 राज्यों में इसको लिखो इधर 45 से 55% है, इसको यहीं पे लिख लेना, ठीक है। निष्कर्ष है भैया, देखो 11 राज्यों में महिला शिक्षकों की संख्या 25 से 35% के बीच में है या 35% है, ये लिख दिया ना यहाँ पे डेस। तो ऐसे ही ये निष्कर्ष है, ये सभी में ऐसे ही करेंगे। और ये पांचवा यह देखो, आप पांचवा किसी को भी ले सकते हो, किसी को भी। देखो 1 2 3, अभी हम 3 और निष्कर्ष निकाल सकते हैं 5 के बाद। तो मैं एक राज्य ऐसे लिख सकता हूँ, एक राज्य, इसको लिखना एक राज्य में लिखना ना, राज्य मतलब एक राज्य में लिखना महिला शिक्षकों की संख्या 75 से 85% है, ये। तो 5 हमारा निष्कर्ष हो गया, ठीक है। तो इस तालिका को देखकर निकालना है, ठीक है, इसके आंसर को नहीं भाई। तो ये प्रश्न 1 का निष्कर्ष है, ठीक है। तो मैं बाकी और निष्कर्ष को इधर लिखते जाऊंगा, ठीक है। तो ये हुआ प्रश्न 1। अब मैं प्रश्न क्रमांक आपको दूसरे में ले जाता हूँ, ठीक है। दूसरे में नहीं, अब प्रश्न क्रमांक 3 में ले जाता हूँ, 3 में, क्योंकि ये माध्य ज्ञात करनी। सेकंड में हमें ना बहुलक ज्ञात करनी, बहुलक कभी आपको बताया नहीं है मैं। तो तीसरा क्वेश्चन यह देखो, निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर % में, प्रतिशत में आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और आपको तालिका दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। साक्षरता दर % में दिखाई दे रहा है और शहरों की संख्या दिया है, ठीक है, जिसमें साक्षरता 10, ठीक है, ये तो समझ जाएंगे। इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 3 निष्कर्ष लिखना है, जैसे पहला किए थे ना वैसे ही लिखना है भाई, बड़ा आसान है। तो दिया है करके लिखता हूं मैं, दिया है क्या दिया है, 35 शहर पहले से दे दिया, यानी ये बारंबारता 35 ही आएगा। 35 शहरों में साक्षरता दर % में, साक्षरता दर के आंकड़े तालिका में, मैं तालिका बना के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या तालिका दिया था। साक्षरता दर % में देखो 45 से 55%, देखो ये भी ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, देखो ग्रुप में। और ये शहरों की संख्या, साक्षरता दर, देखो 3 शहर में साक्षरता दर मतलब समझते हैं शिक्षित व्यक्तियों की % कितना है एक शहर में, ठीक है। मान लो 100 में से देखो 3 शहरों में क्या है, 100 में से केवल 45 से 55 लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है, बाकी ने नहीं किया है, ठीक है। तो ये % में ना 55% से 65%, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95%। और ये शहरों की संख्या, 10 शहर में
55 से 65% लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है। देखो 3 शहर ऐसा है जिसमें लोगों ने 85 से 95% शिक्षा ग्रहण किए हैं। साक्षरता दर वही है, शिक्षक मतलब शिक्षक कितने लोगों ने ग्रहण किए हैं, मतलब शिक्षित कितने लोगों ने हुए हैं, साक्षरता दर इसे कहा जाता है। तो इसका मैं एक और टेबल बना के वापस आता हूँ, ठीक है। तो ये रहा भाई साक्षरता दर मतलब इस टेबल का क्या है हमारा इस फॉर्म में, ये क्या है हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये क्षैतिज है, ठीक है, लेटा हुआ, ये खड़ी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम इसको इस फॉर्म में नहीं बना सकते, आपको आता है, ठीक है। तो और ये शहरों की संख्या देखो 3 शहर है ना, तो ये 3 शहर बार बार आए 3 बार, और वो भी 45 से 55, 45 55 45 55 में, ठीक है। तो क्या है हमें सिंपल सा मैं इसका मध्यमान निकालना बता रहा हूँ, मैं आपको मालूम है। ये तीसरे प्रश्न का देखो, पहला देखो 45 है मतलब निम्न है, उच्च 55 है, दोनों को जोड़ता हूँ मैं। ये देखो 45 प्लस 55 बटा में 2, तीसरा प्रश्न का ये आगे का है। बराबर क्या है 5 5 10, 10 का शून्य यहाँ सिलाई 1, 5 4 9 9 1 10 यानी 100, ठीक है। 100 में ये 2, ठीक है। देखो 45 और 55 को 100 होता है ये, ठीक है। अब इसका आधा, 100 का आधा भाग करेंगे तो ये 50, और इसका मध्यमान आया 50। मध्यमान को 100 बोले, 100 रखेंगे, ठीक है, और यही करते हुए आ रहे हैं। तो सिंपल सा है, ये 50 आया नहीं यहाँ पे, और दोनों के बीच की अंतर कितना है, केवल 10 है। तो 50 50 में अब 10 10 जोड़ते जाते हैं आगे, 50 से 10 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 10 4 हो गए ना, ये 90 है, ये 90, 5 ही ना, 2 2 4 1 5 ही है, ठीक है। तो आप सीधे में लिखना, ठीक है। अब बड़ा आसान है भाई, इनको जोड़ेंगे, पहले गुणा करेंगे इधर इधर, ठीक है। शून्य शून्य बड़ा आसान है, देखो 5 दिया 15, 15 और शून्य लगा देंगे तो 150 हो गया, 150। ऐसे बड़े बड़े दूर दूर में लिख लेना, ठीक है, काफ़ी जगह होता है इसके लिए। और 6 एकम 6 और 0 डबल 0 है तो 600 हुआ, दोनों का गुणा, ठीक है। और 11 7 से 70, 70 से 70 है ये, और ये 0, 8 8 64, 6 4 ये 7 है, ठीक है, 8 64 और 1 0 और 4 हो गया, 9 तिया 27 और 1 0। यहाँ पे देखो 2 0 लगाए थे, 6 एकम 6 और 1 0 1 0, ठीक है। गुणा करना आना चाहिए आपको, तो ये गुणा हुआ। अब देखो मैं जोड़ रहा हूँ इसको, 10 3 13, 13 और 11 24, ठीक है। 24 और 8, 24 और 8 32, 32 3 35, इसमें भी 35 हो रहा है, एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 11 देखो 8 3 11, 11 दूनी 22, 22 10, 22 और 10 32, 32 3 35, तो ये 35 आया भाई, ठीक है। इकाई को जोड़ेंगे, ये 0 और 5 7 ये 0 है ना, ये 5 और 7 12, 12 4 16, 16 और 7 16 और 7 4 इधर और 3 उधर, तो 23 हो गया। 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 16 और 6 22, 22 और 2 24, तो ये 24 अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हल करके देखते हैं, फिर प्रश्नावली में आंसर में चेक कर लेंगे, पर आप एक बार और कर लेना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्या है, बड़ी बड़ी संख्या होती है ना, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सुधार लूँगा। और एक चीज़ ये है कि देख कर आए होते ना, तो पता भी चलता है कि हाँ इसका इतना आएगा, और बड़ा आसान है भाई जोड़ना घटाना। तो बस आगे है
चूँकि हम जानते हैं, और इसमें पूछा क्या गया था, माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य लिखेंगे। अगर समांतर माध्य कहा जाए तो समांतर माध्य लिखेंगे। ये वर्गीकृत का सूत्र है ना माध्य का, ठीक है, आपको मालूम है, ये एफ, और ये माध्य इधर लिखेंगे। ये तो लिखूँ मैं 24 और ये 35। अब आगे क्या, 5 से तो चला जाएगा क्योंकि 0 है। 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 4 बज गया 43 हो गए, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, 3 बज गया, 5 छक्के 30। तो अब ये परमानेंट इधर चला जाएगा, 7 से देते हैं, 7 छक्के 37 हो जाएगा, ठीक है। 7 छक्के 42, तो 6 बज गया। 7 निया 63, 66 था, 63 तो 3 बज गया, दशमलव लेता हूँ, 30 हो गया। 30 के लिए 7 चौक 28, 2 बज गया, 7 दूनी 14, 2 ही संख्या काफ़ी है। और ये साक्षरता दर % में था ना, तो ये % में, और यही हमारा आंसर होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ उत्तर माला को, ठीक है, कितना आया है, 59.42। हाँ ठीक, बिल्कुल करेक्ट आया है, ठीक है। तो ये ऐसा निकालना, ठीक है। मेरे पास उत्तर माला चेक करने का तरीका है, क्या है, मैं इसको हल करके नहीं आता, डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। अगर उत्तर माला चेक करते हो यानी मैं हल करके नहीं आया रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है। अब इसका निष्कर्ष 3 निकालना है, ठीक है। तो निष्कर्ष यहीं पे निकालता हूँ, आ जाएगा निष्कर्ष। पहला, आप बड़ा छोटा भी काम कर सकते हो। मैं इसमें पहले में बताया था ना, पहले प्रश्न में लाइन से बताया था, ठीक है। आप इसमें आप सबसे अच्छी चीज़ों को चुन सकते हो। जैसे बड़ा क्या है, यहाँ पे देखो 11 बड़ा है, ठीक है। इनमें तो 11 शहरों में 11, या आप कह सकते हो 75 से 65%, 75 से 65% सबसे अधिक शहरों में, मतलब सबसे अधिक शहरों, मतलब 11, ठीक है जी। हम जो जैसे करते ना वैसे ही निष्कर्ष निकाल रहा हूँ मैं ये। तो देखो सिंपल सा, 3 शहरों में 45 से 55% है, ताकि हम कंफ्यूजन नहीं है। 3 शहरों में साक्षरता दर 45 से 55% है, 45 से 55% है। तीसरा के लिए आप बस 3 के स्थान पे आप रखोगे, दूसरा के लिए 10 रखोगे, 10 रखो, 10। अब इसको ना आप लिखना, दर तक लिखना। 10 क्या था, 55 से 65%, 55 से 65% है, यही निकालना है हमको। ये दूसरा था ना, दूसरा था। अब ये 3 निष्कर्ष निकालिए करके बोला था इसमें, हाँ 3 निष्कर्ष लिखिए करके बोला था। अब तीसरा, ये 11 शहरों में साक्षरता दर 65 से 75% है। कितना, हाँ 65 से 75% है। ये चीज़ें मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको निकालने में ना कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 3 निष्कर्ष निकालना है, ये ऐसा नहीं कि ये गलत है, बिल्कुल सही है। तो हम इससे भी हाई लेवल का निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको लिखूंगा ना तो आप उसको याद करोगे। ऐसे में क्या है, आप ये बिल्कुल सही है, 3 शहरों में साक्षरता दर, तालिका को देखकर पता लगा सकते हो। देखो 3 शहरों की संख्या ना, 3 शहरों में साक्षरता दर 45 से 55% है। आप
यहाँ पर भी 3 शहरों में 85 से 95% भी है, ठीक है। एक और 3 शहर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, तालिका को देखकर ही हमको निकालना है, ठीक है। इस तालिका में आंकड़े के बारे में 3 निष्कर्ष निकालिए कहा है तालिका देखकर। आप 3 कुछ भी चुन सकते हो, ठीक है। आप ऐसा चुन सकते हो कि 85 से 95% साक्षरता दर केवल 3 शहरों में है करके, ठीक है। और सबसे अधिक शहरों में, सर्वाधिक शहरों में, सबसे अधिक शहरों में 65 से 75% साक्षरता दर है, ऐसे चुन सकते हो अपनी इच्छा से। देखो इसमें 1 2 3 4 5 निकाल सकते हैं और इसमें हमें 3 पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और ये लास्ट होगा एग्जाम्पल नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और ये माध्य या समांतर माध्य का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो देखो ये किसी अस्पताल में 1 साल में भर्ती हुए मरीजों के आंकड़े निम्नलिखित है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आपको दिखाई दे रहेंगे, उम्र में वर्षों में दिया है, ठीक है। तो वर्षों में लिखेंगे और मरीजों की संख्या दिया है। इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 3 निष्कर्ष लिखिए करके लिखा है, तालिका के, ठीक है, आंसर के नहीं। तो दिया है किसी या एक अस्पताल में 1 साल में भर्ती हुए मरीजों के आंकड़े तालिका में, ठीक है। तो मैं तालिका बना के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक, डायग्राम बोलता हूँ, तालिका। उम्र वर्षों में दिया है, वर्षों में है, ठीक है। तो देखो मरीजों की संख्या, तो देखो ये मरीजों की संख्या है, लेकिन ये वर्ष है। 5 से 15 वर्ष बालक बालिकाएं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी उम्र जो 1 साल में भर्ती हुए उस अस्पताल में, किसी अस्पताल में 6 है मात्र। और 23 मरीजों की संख्या जो है 35 से 45 के बीच में है। केवल 55 से 65 है बुजुर्ग हमारे केवल, ठीक है, उस अस्पताल में। तो यहाँ पे देखो, और इसका क्या ज्ञात करने के लिए कहा था, केवल माध्य और 3 इस निष्कर्ष निकालने हैं हमको। तो मैं इसका डायग्राम, इसका वो एक और बना रहा हूँ, क्या करते हैं उसको, तालिका फिर आते हैं, ठीक है। तो ये रहा तालिका इस फॉर्म में खड़ी, ठीक है। और इसमें माध्यमान x और fx का यहाँ गुणा करते हैं और कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको पूरे नहीं लाना, ठीक है। तो क्योंकि इतने में छोटा हो जाएगा, इतने लिखना फिर उधर लिखने में, ठीक है। तो सिंपल सा अब इसका हमें मध्यमान ज्ञात करने हैं। 5 और 15 कितना होता है, 20 का आधा होता है 10, ठीक है। डायरेक्ट इतना तो आप सीख गए होंगे। और दोनों के बीच अंतराल देखो, 5 से 15 10 है, तो इसमें अब 10 जोड़ते जाओ, 10 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ठीक है, ये 60 है। अब इनका गुणा कराते हैं बस। तो 6 कम 6 शून्य, 11 दूनी 22 और ये 0 220, 21 तिया 63 होता है, ठीक है। 6 3 और ये 0, 23 चौक गुणा कर लेते हैं, ठीक है।
4 तिया 12, सिंपल से यहाँ पे तो हो सकते जी। 0 को लिख लो, यहाँ पे एक संख्या है ना ये। 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 92, ठीक। और 14 पंचे कितना होता है, ये शून्य लिख ले यहाँ पे। 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 14 पंचे 70, और 6 पंचे, इसका 0 को उतार लो, 6 पंचे 30। ये अब इनको पहले इनका जोड़ेंगे फिर इनको जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणा करा लिए, किसका किसका, बारंबारता और मध्यमान का गुणा। देखो f और x का गुणा है ये, तो जोड़ते हैं ये। इसमें भी संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है। दहाई इकाई को पहले 6, ठीक है। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और देख फिर से 6 1 7 7 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 का 0 हासिल 2। अब दाएं को 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ये 80 हुआ, ठीक है। 2 था ना, तो 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8, ठीक 80। अब इसका जोड़ते हैं, ये देखो ये 0 0 ले लिए यहाँ पे, और 6 2 8 8 3 11 11 2 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 6 9, 9 9 18 18 और 7 25 25 और 3 28। ये इसको यहाँ पे लिखने का काम ये है कि यहाँ पे कचड़ा जैसे ना हो, ठीक है। अब चूंकि हम इसका माध्य पूछा था, जो क्वेश्चन में पूछा गया वो उसे ही लिखते हैं, ठीक है। इसका माध्य चूंकि हम जानते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा केवल एफ, बराबर करो, इसको ले आओ 2 8 3 0 और इधर ये 80, 0 0 यहाँ पे कट गया, इधर ये और कर सकते हैं, सीधा 8 से भाग दो दोनों भाई, एक ही तो बचा है यहाँ। 8 तिया 24, ठीक, 4 बज गया, ठीक, 43 हो गया, 8 पंचे 40, 3 बज गया, 0 ले 8 30 हो गया ना, 30 8 8 तिया 24, 6 बज गया है, ठीक है। फिर 0 लेंगे उसके लिए तो 60 हो जाएगा, 60 8 64 हो जाएगा, तो 8 7 56, तो ये इतना 6 तक। और ये किस में दिया था, वर्षों में दिया था ना, ये वर्ष है, वर्ष। और यही आंसर होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ उत्तर माला इतना ही आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 था, तो 35.37 आया है, तो 35.37 आया है, ठीक है। इसमें 3 6 आया है, तो एक बार देखते हैं इसको। 2 8 3 0 और ये 8, ये तो कट गया, 8 8 तिया 24, ठीक है 24, तो यहाँ पे 4 बज गया ना, ये 4 बज गया, ये 3, फिर 8 से 8 पंचे 40, 3 बज गया, 8 से देंगे दशमलव, इधर दशमलव लगाएंगे, 8 तिया 24, 24 में इधर 6 बज गया ना भाई, इसमें 6, फिर 8 से देंगे तो ये दशमलव लगाएंगे, तो 88 64 हो जाएगा ज़्यादा, तो अच्छा हाँ 8 7 56 होता है जी, ठीक, ठीक है। 8 छक, इसको छक्के बोल दिया था, 8 7 56, 8 छक्के 48 होता है, ठीक, करेक्ट है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष फटाक से निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो
इसका निष्कर्ष तालिका देख के ही निकालना है हमको। तो ठीक है, ये नहीं समझना गलत निकाल देगा, मैं पढ़ा नहीं पढ़ पाया था, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे हल करने की कोशिश करता हूँ ना, ठीक है। तो बड़ी बड़ी संख्याओं में छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। तो यह देखो, अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं। फिर इसका निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पूछा था कि नहीं पूछा था कि इस तालिका के आंकड़े के बारे में 3 निष्कर्ष निकालिए करके पूछा था। तो 3 निकालना है ना, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 निकाल सकते हैं। तो वही कंडीशन यूज कर रहा हूँ मैं। ये पहला निष्कर्ष 6 लिखता हूँ। 6 मरीजों की संख्या, 6 मरीजों की संख्या, 6 मरीजों की संख्या, 6 मरीजों की संख्या 5 से 15 वर्ष है। 6 मरीजों की संख्या 5 से 15 वर्ष है। दूसरा लिखता हूं मैं, ये 11 लेता हूं, ठीक है। 11 आप मरीजों की संख्या लिखना 15 से 25 वर्ष है। तीसरा, ये आप किसी भी को चुन सकते हो ना, किसी भी को, मान लो आप 23 को चुन लो, 5 को भी चुन सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक ही पैटर्न पे लिखना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप इसके बाद आगे आप और उच्च निकाल सकते हो, ठीक है। 21, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 21 मरीजों की संख्या कितनी है, 25 से 35 वर्ष है। 25 से 35 वर्ष है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो निष्कर्ष लिखना बड़ा आसान है, ठीक है। और 1 घंटे होने को है, ठीक है। तो और भी हल कर सकते हैं, बड़ा आसान है। अब 2 एग्जाम्पल इधर हो गया और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चीज़ों में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।